नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप जब लाइब्रेरी कोर्स करते हैं तो उसमें जो डीडीसी एक हमारी जो वर्गीकरण पद्धति है, तो डीडीसी बहुत बड़ी किताब है। जैसे ये हमारा जो पीडीएफ मेरे पास जो अभी आपको बता रहा हूँ, ये 1100 प्लस पेज का यानी 1101 का है। और इसमें भी ये 1101 कोई काम की नहीं है। इसमें ये शुरू में लगभग 57-58 पेज वो प्रिंट करने योग्य नहीं है। ऐसे करके लगभग 1000 पेज कहने का मतलब काम की है। कहने का मतलब ये हुआ 1000 प्लस पेज के काम की। और 1000 प्लस जो पेज है वो कोई भी विद्यार्थी यानी कि ज़्यादातर प्रिंट नहीं करा सकता है, क्योंकि 1 रुपया भी अगर एक पेज का अगर माने तो 1000 रुपये होते हैं। तो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। और उसके लिए हम जब प्रैक्टिकल शिविर में जाते हैं तो एक समरी आपको प्रिंट करने को कहा जाता है, जो ये समरी होती है। तो आप बता दूं, जो डीडीसी होती है ये आपको एग्जाम हॉल में 3 रूप में मिलती है। एक वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकंड, वॉल्यूम थर्ड। अब ये तीनों चीज़ें क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जो वॉल्यूम फर्स्ट है वो टेबल्स है। जैसे जो जिसमें 7 टेबल होती है, जैसे आप ये देख रहे हो, ये यहाँ से ये टेबल वन है, स्टैंडर्ड जो टेबल वन है ये है। और इसके इस जिसमें जो विभिन्न प्रकार के जो वर्गांक है वो जो दिए गए वो है। और इसके बाद जो दूसरी जो हमारी जो टेबल होती है वो जो एरिया की होती है, वो काफ़ी बड़ी टेबल है। ये एरिया की टेबल यहाँ से शुरू हो जाती है, ये एरिया की। अब इसमें अलग अलग स्थानों के है, महाद्वीपों के, बहुत सारी लंबी चौड़ी है। तो इसमें जैसे अपनी कोई किसी यूरोप के कोड मान लो देख सकते हैं, या ये यहाँ से यूरोप के कोड स्टार्ट हो रहे हैं। और इसके बाद जैसे एशिया वाले हैं वो देश, जो उनके देशों के अलग अलग कोड जो अपन ये लेते हैं यहाँ से। तो इस तरीके से ये काफ़ी बड़ी है टेबल, सबसे बड़ी टेबल यही है। और इसके बाद जो टेबल नंबर 3 आती है, ये टेबल नंबर 3 है यहाँ से। उसके बाद टेबल नंबर 4 है, 5, 6, 7। बाकी वाली टेबलें छोटी ही है। जो 2 नंबर टेबल है वो काफ़ी बड़ी टेबल है। ये टेबल नंबर 4 है। और उसके बाद टेबल नंबर 5 है, जो विभिन्न प्रकार के जो सोशल ग्रुप को लेकर इसमें ये है। तो ये जो टेबलें हैं, सभी टेबलें वो है आपके वॉल्यूम फर्स्ट में आती है। वॉल्यूम फर्स्ट के ही सबसे लास्ट में आपकी एक समरी होती है। जो आप समरी घर पे प्रिंट आउट निकाल के तैयारी करते हो, वही की वही समरी आपके वॉल्यूम फर्स्ट के सबसे लास्ट में होती है। अब ये मैं हर बार में बताता हूँ, फिर भी लोग कमेंट करके यही बात से हम पूछ लेते हैं कि समरी कहाँ होती है, कैसे होती है। जो फर्स्ट वॉल्यूम मिलता है उसके सबसे लास्ट में समरी होती है। अब समरी लगभग 10 पेज में आगे पीछे प्रिंट हो जाएगी। ये वो फर्स्ट समरी 10 भाग, फिर प्रत्येक 10 भाग को और 10 भागों में बांटा, तो वो सेकंड समरी 100 डिवीजन 100 भाग। और थर्ड समरी जो समरी है, जो इन्हीं 100 भागों को प्रत्येक को 10 में बांटा, तो ये 1000 भाग जो 100 सेक्शंस इसके हो गए हैं। ये समरी है। तो हम सबसे पहले जो को भी वर्गांक ढूंढते हैं तो इस समरी में से ही ढूंढते हैं। समरी के बाद जो भी हमारी सेकंड वॉल्यूम होती है वो उसको शेड्यूल कहते हैं। ठीक, उसमें विभिन्न प्रकार के जो वर्गांक है, जैसे लाइब्रेरी साइंस का है या कोई भी है, वो हम यहाँ से देखते हैं। वो भी मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक, अब ये तो हमारी पीडीएफ 1100 प्लस पेज की है, तो लेकिन हम उसमें डायरेक्ट कैसे जाएंगे, तो ये भी हमें समस्या। जैसे ये जर्नल लिया है, और इसके बाद ये इसमें आगे जाएंगे लाइब्रेरी साइंस है। अलग अलग जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, जो उसकी मेन क्लास है, ये ऊपर यहाँ पर ये मेन क्लास दी दी हुई है, यहाँ से भी आप उसमें देख सकते हो। तो जैसे यहाँ अब ये जैसे 111 116 जिसका हो, ये समरी से पहले हम पता लगा सकेंगे कि ये किसका जो अ, वर्गांक है वो। लेकिन इतनी बड़ी जो बुक है उसको भी, जैसे 300 में कैसे जाने, तो एक एक पन्ना हम पलट नहीं सकते। कहने का मतलब जैसे ये 1 2 3 इस तरीके से हम पन्ना पलट नहीं सकते। तो उस जैसे यहाँ 300 में, अभी 500 में डायरेक्ट हमको जाना है या 700 में जाना, और हम कैसे जाएंगे, ये विद्यार्थियों को दिक्कत आती है। बाकी वर्गांक तो वो सीख लेते हैं कि ये। तो उसके लिए मैंने एक इसका तोड़ निकाला है। तो जिसको भी ये डीडीसी की तैयारी करनी है, तो सबसे पहले ये डेसिमल डीडीसी है, इसमें वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड अटैच है। इसको मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड भी कर दिया, ये पड़ा है। और इसको आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। उसमें ये डेसिमल ये करके इसका नाम है। उसके जस्ट ही पीछे ये डीडीसी पेज नंबर करके मैंने एक पीडीएफ रखा है। इस पीडीएफ में वो सारी चीज़ें मैंने बताई है, वो मैं बता रहा हूँ। जैसे ये है, अब ये जैसे इसमें ये लगभग 11 पन्नों की है। अब जैसे पहले पन्ने पे जैसे
टेबल 1 है आपको लगभग 60 पेज पे मिलेगी। ठीक है, टेबल 2 65 नंबर की। अब जैसे इसमें आपको बताता हूँ, जैसे मैं ये 60 नंबर पेज निकालता हूँ, आप डालेंगे सीधा आपको ये टेबल नंबर 1 पे पहुंचा देगा। अब यहाँ पर जो जैसे मैं अभी कंप्यूटर में खोला हूँ तो ये पेज नंबरिंग का जो सेक्शन है यहाँ पे है। और आप जब मोबाइल में अब इसी को पीडीएफ को खोलोगे तो लगभग ऊपर की साइड लगभग इधर पेज नंबर का एक सेक्शन है वो इधर आएगा, उसमें आप क्लिक करके वो पेज नंबर डाल के ओके करेंगे तो सीधा आपको उसी पेज पे वो पीडीएफ में छोड़ देगा। ठीक, तो आजकल बहुत सारे लोग 5G फ़ोन है, 5G फ़ोन में ये फैसिलिटी है। मेरे पास 4G फ़ोन है, बिल्कुल सादा, उसमें ये धड़ाधड़ ये चलती है और वीडियो भी काफ़ी मैंने फ़ोन से बनाई है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जो सेकंड नंबर वॉल्यूम है आपको लगभग 65 नंबर पेज पे शुरू हो जाएगी। तो एक दो पेज नंबर का आप उसको मत देखना, एक दो पेज मतलब हो सकता है आगे पीछे हो, बाकी कुछ नहीं। जैसे आपको एशिया के देशों के ढूंढने हैं जो वर्गांक, तो ये 1 to 1 है, पेज नंबर दिए हुए पड़े उसमें 1 to 1 यहाँ पर डालेंगे, सीधा आपको 1 to 1 पेज पे वहाँ पर ये भेज देगा। तो यहाँ पर एशिया वाले ये कोड है, यहाँ से ये जो देश के कोड है। तो सबसे पहले आपको काम ये करना है कि ये जो पेजेज है ये आपको रजिस्टर में उतार देने हैं। ठीक है, ये टेबल 1 नंबर इतने पेज नंबर है, ये एरिया कहते हैं, ये ठीक है। और उसके थोड़ा नीचे आते हैं हम, और ये टेबल 3 के इतने पेज नंबर 253 है, 4 के 261 है, ये 6 के, इस तरीके से आप उतार देना। 7 नंबर जो है टेबल 275 नंबर इस पीडीएफ में स्टार्ट हो रही है। ठीक है, उस तरीके से। और उसके बाद एशियंट जो है, जो प्राचीन जो देश है उनकी ये कोड है, इस तरीके से ये मैंने लिख के रखे कुछ चीज़ें यहाँ पर। और उसके बाद आती है अगले में जो 100 क्लास है जो ठीक, अच्छा समरी के लिए 294। अब जैसे इस पीडीएफ में आप यूज करोगे कि समरी के जाना है, यदि समरी आपने प्रिंट नहीं कराई तो 294 पेज इस पे क्लिक करिए, टाइप कर सीधा आपको ये समरी पे छोड़ देगा। समरी के जो वर्गांक आप यहाँ पर कोई भी ढूंढेंगे। उसके बाद ये बिब्लियोग्राफी में जाना तो ये 311 13 ये आप डायल करो, जैसे 313। ठीक, तो सीधा आपको वहाँ बिब्लियोग्राफी पेज में जा रहा है, एक एक पेज पलटने की जरूरत नहीं, पेज नंबरिंग के कॉलम में जाइए, वहाँ पेज नंबर डालिए, सीधा आपको वहाँ पर छोड़ देगा। अब थोड़ा अल्टरनेट जैसे लाइब्रेरी साइंस का है तो लाइब्रेरी साइंस का 317 है पेज नंबर, तो इसी पीडीएफ में आप 317 लिखिए और सीधा आपको लाइब्रेरी साइंस वाले में छोड़ेगा। इसमें फिर आगे आप अपने आप ढूंढ लोगे जो भी चीज़ें। ठीक है, अब जैसे ये यहाँ तक हो गया 0 80। उसके बाद ये 000 वाले मेन क्लास है। उसके बाद ये मेन क्लास 100 में है। अब 100 में जैसे मान लो कोई सवाल आपकी साइकोलॉजी का यानी 150 या आसपास आ जाता तो 341 है, तो आप सीधा 341 में यहाँ पर लगाएंगे तो सीधा वहाँ पर पहुँचेंगे। और फिर इसमें आगे जो भी वर्गांक है एक दो पेज आगे पीछे करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी वगैरह जो भी है इस तरीके से है। या आपको जैसे मान लो लगता है इस तरीके से मेन क्लास 200 है, 200 में पेज नंबरिंग जैसे इसमें ज़्यादातर अपने जैसे बाइबल का पूछा जाता है तो पेज नंबर 358 आता है। तो ये 358, तो ये सीधे ये बाइबल वाला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें जो वर्गांक उस बाइबल से संबंधित है तो वो यहाँ से अपन ढूंढ सकते हैं। या उसमें अपने ज़्यादातर जो हिंदू धर्म अपने जो इंडिक ओरिजिनल है जो, तो उसके लिए ये 398, तो 398 हम यहाँ पर टाइप करेंगे। ये जब आप घर पे सर्च करें तब ये बहुत काम आएगी। मैं भी यूज़ करता हूँ, ये मेरे रजिस्टर में लिखा हुआ है, जब भी जो चीज़ पढ़ाने तो मैं डायरेक्ट वहाँ पे चला जाता हूँ और उसमें वर्गांक ढूंढ के आपको बता देता हूँ। बाकी एक एक पेज हम कोई भी पलट नहीं सकते हैं अपन। तो ये इंडिक ओरिजिन है। अब इसमें बुद्धिज़्म का .3 है, .4 जैनिज्म का है और .5 ये हिंदुइज्म का। और इसमें आगे और भी जाएंगे तो इसमें आगे वर्गांक इस तरीके से आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ऋग्वेद वगैरह सारे इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, और उस तरीके से आगे जैसे चलते जैसे ये 300 वर्ग सोशल साइंस है, ये 408 पेज नंबर से है ये इसके। और जैसे इसमें ज़्यादातर सवाल ये पॉलिटिकल के आते तो 415 में, या इंटरनेशनल माइग्रेशन वगैरह 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 में। ठीक है, तो अब जैसे मान लो उदाहरण के लिए जैसे कोई भी मान लो आ जाए कि, तो सबसे पहले तो आप समरी में ढूंढेंगे कि इसका वर्गांक क्या होगा, सबसे पहले समरी में। ठीक है, अब इस तरीके से सभी के दिए, अब मैं सवाल हल करके बताऊंगा, आपको ये समझ में आएगा। ये मैंने क्लास 400 है और उसके बाद उसके पेज नंबर ये लिखे हुए हैं। और उसी तरीके से ये मैन क्लास 500 साइंस के सभी के ये पीछे पेज नंबर लिखे हुए हैं। ये 600 के, 700 के, 800 के और ये 900 के, ये मेन क्लास उसका नाम और ये पेज नंबर ये आप रजिस्टर में लिख लेंगे। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे, वो मैं आपको वर्गांक बना के विथ प्रूफ आपको बताऊंगा। ठीक है, अब ये देखिए
जैसे ये मान लो ये सवाल है, ये लाइब्रेरी साइंस के या कोई भी एक उदाहरण में बता, जैसे ये तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और लाइब्रेरी साइंस का है, आप सबसे पहले इसको आप समरी में ढूंढिए। बाद इसको आप सेकेंडरी स्कूल लाइब्रेरी, तो सबसे पहले आप समरी में जाएंगे। समरी में यहाँ पर यू जनरल लाइब्रेरी, इसमें विभिन्न प्रकार की लाइब्रेरी यानी 027। अब आपको 027 में जाना है तो आप पेज नंबर देखेंगे 027 कहाँ पे है, तो 324 पेज नंबर, इसमें 324 पेज नंबर आप जाइए। तो ये .8 स्कूल लाइब्रेरी, अब तो इसमें आगे .8 पे जाइए। ये .8 अब इसमें आगे लाइब्रेरी का में मिल जाएगा। अब इसमें आगे है सेकंड स्कूल का 027.8828223। तो यहाँ पर आपने लिख दिया जी 027.822 दोबारा चेक कर सकते हो आप, 027.882 सेकंड स्कूल लाइब्रेरी का वर्गांक। एक और सवाल मैं लेता हूँ, लाइब्रेरी फॉर माइनॉरिटी ग्रुप, तो ये भी विभिन्न प्रकार की लाइब्रेरी इसी का ही है। अब जिस वही समरी में आप जाएंगे और ये लगभग जनरल विभिन्न प्रकार की जो पुस्तकालय जनरल लाइब्रेरी में .8 है, तो हम अभी .8 में ही वैसे यहाँ पर है। और तो इसमें अपन देखेंगे शुरुआत में ये इसके जो यहाँ से शुरू हो रहा है। अब यहाँ से अब इसमें जो .6 है, लाइब्रेरी फॉर स्पेशल ग्रुप, जो विभिन्न प्रकार के जो ग्रुप है, सोशल ग्रुप है, चाहे बच्चों के लिए बूढ़ों के लिए, ये .6 में आपको यहाँ पर मिलेगी। इसमें और भी ये लाइब्रेरी यहाँ है जैसे चाइल्डन लाइब्रेरी वगैरह वगैरह। इसमें .63 लाइब्रेरी फॉर माइनॉरिटी ग्रुप यानी 027.63 लाइब्रेरी फॉर माइनॉरिटी ग्रुप 027.63, ये इसका वर्गांक, मैंने इस तरह वर्गांक ढूंढते हैं। अब ये चलो लाइब्रेरी साइंस के, और जैसे एक ये प्रैक्टिकल वाले जैसे सवाल आते हैं, तो आपको सबसे पहले समरी में जाना है। और ये प्रैक्टिकल वाले ये लगभग ये 025 में लगभग सारे ये 25 पॉइंट समथिंग कुछ है। तो 025 का पेज नंबर आप यहाँ से ढूंढेंगे, 025 का है 319। तो इसमें आप 319 पेज नंबर लिख डायल करें, और इसमें जो .4 है, 4 टू ये कॉलन के डीडीसी की ये ड्यू डेसिमल .441, रंगनाथन की ये 435, ये सारे यहाँ पर पड़े हैं। तो यहाँ से आप सीधा सवाल उत्तर आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आप भी अपने घर बैठे कर सकते हो। अब ये कुछ और अन्य विषय के मैं जैसे वर्गांक इसमें ले लेता हूँ। जैसे लैंग्वेज या लिटरेचर के, तो इसमें 400 में आ जाएंगे। ये थोड़ा देखना भी आसान है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। कुछ अन्य सवाल में जैसे मैं कराए हुए वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लो जैसे ये ओशियन बायोलॉजी है, तो ओशियन बायोलॉजी का जो वर्गांक आया कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपके बायोलॉजी में जाना है समरी में। सबसे पहले आपका काम समरी होना चाहिए। जो बायोलॉजी है साइंस ग्रुप 500 में, तो सबसे पहले तो आप 500 में ढूंढेंगे। 500 में जो बायोलॉजी का 574 574 है। ठीक, अब इसमें हमें ओशियन बायोलॉजी मिलेगा। तो अब आपको देखना है कि ये इस बुक इतनी बड़ी बुक में हम 574 पे कैसे पहुंचेंगे। तो ये पीडीएफ मैंने बना रखी है, इसमें आप जो वहाँ पे जाएंगे 500 वाले ग्रुप में, ये अब इसमें 574 बायोलॉजी का 682 पेज नंबर,
तो इसमें आप 682 जो पेज नंबर वो आप लिखेंगे, डायल करेंगे तो सीधा आपको 682 बायोलॉजी में आपको ये पहुंचा देगा। अब यहाँ से हमें ये इसके लेने हैं जो ओशियन बायोलॉजी। अब इसमें विभिन्न प्रकार की बायोलॉजी के वर्गांक है। अब इसमें फिजियोलॉजी वगैरह, इसमें जो ओशियन का मतलब समुद्री होता है, समुद्री जी, तो इसमें लगभग ये जियोग्राफिकल ट्रीटमेंट में होगा, यानी कि 0.9 में हमें मिलेगा, 574.9 में आपके। अब एक एक पेज नंबर आप यहाँ से तो आराम से अगले पेज पे जा सकते हो, नेक्स्ट नेक्स्ट करते करते, यानी 0.9 में जाना है। अभी 6 है, आगे चले गए अपन ये। अब यहाँ से 0.9 है, ठीक है। अब 0.9 में आप देखेंगे 0.9.92, ये हाइड्रोग्राफिक बायोलॉजी, मेरिन बायोलॉजी, मेरिन बायोलॉजी, ओशियन बायोलॉजी एक ही चीज़ है, आप इसको नोट कर लेना। यहाँ से सवाल आता है तो इसको आप कर लेना। तो 574.92 इसका आंसर हो गया। ये इस तरह से आंसर इस किताब में आपको ढूंढा गया, 574.92। अब जैसे लाइफ इंश्योरेंस है, ये वर्गांक कैसे ढूंढना है? तो लाइफ इंश्योरेंस सबसे पहले आपको आइडिया लगाना कि किस में मिलेगा। ये सोशल साइंस का ही है, तो सबसे पहले आप सोशल जो साइंस 300 में जाएंगे, समरी में। तीन सौ में आपको इंश्योरेंस देखना। जो इंश्योरेंस है आपके 360 के अंदर 300 नंबर है, ठीक। इंश्योरेंस 368। अब लाइफ साइंस जो इंश्योरेंस है हमें 368 में मिलेगा। अब आपको जाना है 368 में। तो अब घर बैठे आप जैसे एग्जाम हॉल में तो आज सीधा आप 368 पे जाएंगे, लेकिन इस पीडीएफ में कैसे जाएंगे? तो आप यहाँ से 368 का वर्ग जो पेज नंबर वो देखेंगे, इससे ये 368 इंश्योरेंस 559, आप यहाँ पर 559 लिखेंगे। अब ये आ गया इंश्योरेंस। अब इसमें आपको लाइफ इंश्योरेंस ढूंढना है। अब आपको आराम से मिल जाएगा, धीरे धीरे आप करके आप ढूंढिए। अब यहाँ पर इसमें एक बार देखते हैं अपन, इंश्योरेंस अगेंस्ट डेथ, ओल्ड एज, इलनेस, ये 3 नंबर पे, 4 नंबर। तो इसमें यहाँ से आगे हम देखते हो सकता है 3 में भी मिले लगभग। तो इसमें ये फायर इंश्योरेंस का पड़ा है। तो 0.3 वाला एक बार चेक कर लेते, अगर इसमें इस तो थोड़ा नीचे यहाँ पर पड़ा है लाइफ इंश्योरेंस। तो 368.32, उसमें एक नीचे और भी दिया स्पेशल फील्ड ऑफ इंश्योरेंस, तो उसमें 86 है, वो अलग दिया हुआ पड़ा है। तो इसका ये वर्गांक यहाँ से इस तरीके से ये लिया गया है। अब है अगला पेडोगोगिकल एल्जेब्रा, ठीक। अब ये एल्जेब्रा आपको मान लो पता चल गया कि एल्जेब्रा गणित का है। तो सबसे पहले गणित 500 में, 500 में देखेंगे समरी में। और गणित का जो एल्जेब्रा आपके 512 है। अब आप सीधा 512 में ही जाएंगे। तो आप घर बैठे 500 को यहाँ वर्गांक देखिए, यहाँ पर 512 का वर्गांक 619 होगा। ये एल्जेब्रा, और उसमें हमें क्या मिला है, पेडागोगिकल एल्जेब्रा। तो ये 512.9 पेडागोगिकल एल्जेब्रा, इस तरीके से ये वर्गांक लिया गया। अब मैं तो ये वर्गांक ढूंढने का इस तरीके का ये मतलब तरीका है। मान लो यदि कोई टेबल वाली चीज़ आती है, उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो टेबल 1 है, तो आप तो टेबल 1 में जाने के लिए लगभग 60-59 पेज नंबर पे आप यहाँ पर लिखेंगे, 60 नंबर लिखेंगे तो सीधा आपको टेबल 1 पे पहुँचाएगा। उसमें कोई भी चीज़ें डायरेक्ट आप यहाँ से ले सकते हो। और टेबल 2 का भी उसमें अलग अलग है, जैसे एशिया वाले देश ढूंढने ये करने हैं, तो आप यहाँ से सीधा उस पेज नंबर पे जा सकते हो। तो अब ज़्यादा डिटेल में बताऊँ तो तरीका लगभग यही है। आप किसी भी विषय में सबसे पहले तो आप समरी में जाएंगे, समरी से आप फिर मेन क्लास का आइडिया लगाएंगे। उस आइडिया के हिसाब से आप उसमें पेज नंबरिंग डाल के उस
मेन क्लास में इसमें पीडीएफ में जो ये बड़े वाले जो पीडीएफ इसमें जाएंगे और अपने घर बैठे आप आराम से तैयारी कर सकते हो। शुरू में हो सकता है आपको कुछ अटपटा लगे, ऐसा भी लगे, लेकिन ये तरीका मैंने भी यूज़ किया, मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। और मुझे कभी भी जो थर्ड वॉल्यूम है उसको यूज़ करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं सीधा सबसे पहले जो हमारा आधार है समरी, समरी से हमें आइडिया लग जाता है कि ये इसका जो मेन क्लास है। तो फिर उस पेज नंबर की सहायता से उसमें हम चले जाते हैं, ठीक। और वहाँ पे डायरेक्ट वर्गांक लगभग मिल जाता है। और टेबल का कोई यूज़ करना तो फर्स्ट नंबर टेबल में, सेकंड में उसके जो पेज नंबर यहाँ पर दिए ऊपर वहाँ से वर्गांक ला के, वहाँ निर्देश ला के हम जोड़ कर सकते हैं। इस तरीके से वर्गांक आता है। मैं दिन भर कहीं भी होता हूँ, मान लो किसी ने मुझे एक सवाल डीडीसी का कर दिया, तो मेरे पास बुक नहीं है, लेकिन मैं इसी पीडीएफ में से देख के मैं इसका सवाल बना के दे देता हूँ। तो यही एक तरीका है हमारे पास कि हम इसको डीडीसी को आसान बना सकते हैं। बाकी इस प्रिंट कराएं, बुक में कराएं, वो कुछ नहीं है बाकी। क्योंकि मैंने भी बुक प्रिंट कर रखी है, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा पीडीएफ का ही यूज़ करता हूँ और यही ट्रिक मैं अपनाता हूँ। तो मुझे उम्मीद है ये मैं मेरे द्वारा बताई गई ट्रिक आपको समझ में आ जाएगी। इसका उपयोग करके आप इस डीडीसी को आराम से पढ़ सकते हो। और यदि ये बताई गई ट्रिक आपको आसान लगी हो या कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर देना, जैसे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।